हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इम्पैक्ट एकेडमी चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 11th क्लास की जो एक सीक्वेंस रहेगी। यहाँ पे सीक्वेंस इन द सेंस कि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे। यहाँ पे आपके पास PYQs रहेंगे और साथ में यहाँ पे रहेंगे आपके पास NCERT के जो क्वेश्चंस हैं। मतलब एक बार हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का, जो कि हमारे पास क्या है, यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तीनों के यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास मिक्स्ड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे उसके बारे में जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी वो हम साथ साथ यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जैसे किसने पूछा है सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता है हमारे पास कितनी है, 7 क्वांटिटी है। कितनी है हमारे पास, 7 क्वांटिटीज। 7 क्वांटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। फंडामेंटल क्यों बोला है इसको, फंडामेंटल का मतलब है जो बेसिक क्वांटिटी है, यानी कि उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते और जो बाकी चीजें हैं उनको हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 7 क्वांटिटी कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, मास, और मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम। सेकेंड क्वांटिटी है मेरे पास लेंथ, एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड टाइम, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। फोर्थ है मेरे पास क्या, करंट, एंड इट इज मेजर इन एम्पियर, एम्पियर। फिफ्थ है नंबर ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हम यूज करते हैं, मतलब इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, मोल का। इसका यूज करते हैं मोल का, ठीक है। 6th क्वांटिटी फिर यहाँ पे अपने पास रहेगी, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, कैंडेला के अंदर। क्या रहेगी, कैंडेला इसकी यूनिट रहेगी। 7th क्वांटिटी फिर यहाँ पे होगी अपने पास क्या, टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। इन सभी को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। क्वांटिटी कौन सी अपने पास, मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। और ये क्या है, इनकी यूनिट है, ठीक है ना। मेजरमेंट करने के लिए हम क्या इसके लिए यूनिट यूज करते हैं। तो अपने पास ऐसी कितनी क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी है टोटल, जो आप लोग ये भी याद रखोगे और ये भी याद रखोगे, ठीक है। यानी कि बेसिक जो क्वांटिटीज हैं उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते बाय यूजिंग द अनदर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इन दोनों में से, इन मतलब 4 ऑप्शन में से फंडामेंटल नहीं है। जैसे मास है, ये हमने देखा मास है, लेंथ है, टाइम है, जबकि वेलोसिटी यहाँ पे कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती क्या है अपने पास, ये आपकी जैसे डिटेल्ड क्लास रहेगी तो अच्छा रहेगा। आप इसको अगर मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे देखो तो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ में अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे हो जाएंगे। वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास, एक लेंथ है और टाइम तो है ही टाइम, है ना। तो लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। बाय यूजिंग द 2 फंडामेंटल क्वांटिटी वी गेट ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस वेलोसिटी को यहाँ पे फंडामेंटल ना बोल के हम क्या बोलते हैं, इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्सेस। देखो अब यहाँ पे टर्म आई डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या होता है। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले को थोड़ा सा देखते हैं पहले, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब है कि उसके अंदर कौन कौन से डायमेंशंस इंक्लूड हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास जो बेसिक होते हैं वो कितने हैं, 3, मास, लेंथ एंड टाइम। और इसकी रेज पावर जो हम देते हैं यहाँ पे जो उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और हमेशा ही इसको डायमेंशन फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब ये किसके लिए पूछ रहा है, फोर्स के लिए। देखो जब भी हमें कोई भी वो बताना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना हो, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हमें उसका क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो कैसे हम यहाँ पे देखेंगे, देखो फोर्स है, फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू ma, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, उसी की डेफिनेशन है ये, ठीक है। फोर्स के लिए हमें निकालना, तो फोर्स ये है अपने पास। अगर यहाँ पे देखें मास, मास के लिए आता है M1,
अब बात आई किसकी, एक्सेलरेशन की। ये यहाँ पे क्वांटिटी मस्ट है, आपको पता होनी चाहिए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जी मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। फिर वेलोसिटी अगर फर्दर डिफाइन करें हम तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होगा। वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन जो है वो बनेगा क्या, d/dt, और v की जगह पे हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, क्या, dx/dt। ठीक है, अब ऊपर तो अगर देखें तो क्या बन रहा है मेरे पास, एक लेंथ की डायमेंशन बन रही है। क्या बन रही है, लेंथ की डायमेंशन बन रही है, मतलब L1, ये एक्सेलेरेशन के लिए निकाल रहे हैं हम। नीचे क्या है, टाइम की 2 डायमेंशन आ रही है, 2 डायमेंशन आ रही, तो t पावर कितनी हो जाएगी, 2। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलेरेशन क्या बनेगा, L1t - 2, बिकॉज ऊपर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, m1 L1t -2, ठीक है। सभी को अगर मर्ज करें तो क्या बन जाएगा, m1 L1t -2, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है ये, हमें उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज जो है सभी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लोगे मास पावर 1 m1 L1t -2, ऑप्शन ए ही ये जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, देखो 1 लाइट ईयर, अब जैसे यहाँ पे कुछ यूनिट्स आते हैं अपने पास फर्स्ट यूनिट के अंदर, एक तो है जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, ये होगी, पारसेक होगी, ठीक है। तो लाइट ईयर अगर इसको देखें तो सिंपली अपने को लग रहा है ईयर, तो ये टाइम की यूनिट होगी, लेकिन लाइट ईयर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बिग डिस्टेंसेज होते हैं अपने, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेज, डिस्टेंस लाइक दैट की अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है या जो डिस्टेंस है वो हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर के अंदर, ठीक है। और लाइट ईयर में हम क्या मापते हैं, डिस्टेंस मापते हैं, क्या मापेंगे, हमेशा डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी अपना जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। अब यहाँ पे बताना है, जैसे कि आपको अगर एग्जाम मतलब एग्जाम में आती है ये वाली यूनिट, तो डायमेंशन का हमारे पास क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो डायमेंशन के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। देखो हमें क्या करना है, डायमेंशन निकाल के देखना है। डायमेंशन हम तभी बता पाते हैं जब हमारे पास क्या हो, उसका हमें फॉर्मूला पता हो, है ना। तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, वर्क एंड एनर्जी का। देखो यहाँ पे है मेरे पास वर्क एंड एनर्जी, हालांकि इनका सेम होता है, ठीक है, याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम ड्राइव करते हैं तो किस तरीके से बनेगा वो देखो। देखो वर्क का अगर फॉर्मूला लिखे तो W होता है मेरा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 4th यूनिट में पढ़ते हैं हम। और एनर्जी जो है, एनर्जी होती है मेरे पास, एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा, 12 mv², दैट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लगा सकते हैं mgh, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो कौन सी भी एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो W का अगर निकालें तो सबसे पहले हम W की बात करते हैं, दैट इज वर्क डन। फोर्स का भी हमने निकाला था, m1 L1t -2, फोर्स के लिए रखा था, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ की क्वांटिटी को इंक्लूड करता है, दैट इज L1 आएगा इसके लिए। तो टोटल क्या बना, m1 L1 L1 और 1 बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो L2 और t -2, ये आ गया किसका, वर्क डन का। अब हम बात करते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी का अगर निकालें तो एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, इससे निकालते हैं, ठीक है, इससे नहीं या इससे भी निकाल सकते, दोनों से निकाल के देखते हैं एक बार। देखो कोई भी अगर अपने पास क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, m1। वेलोसिटी, वेलोसिटी का अभी हमने बताया था फॉर्मूला, क्या होता है, वेलोसिटी होती है मेरे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ऊपर तो आएगी लेंथ की और नीचे आएगी डायमेंशन किसकी, टाइम की। तो वेलोसिटी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, L1t -1, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्ट क्या होता है, जैसे अभी तो हमें निकाल के देखना पड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी हम यहाँ से देख लेंगे। अच्छा फिर वेलोसिटी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना तो हम स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई L2t -2, कंबाइन करो m1 L2t -2, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अब देखो इक्वेट कैसे करना होगा अपने को, मास की पावर इक्वल होनी चाहिए, लेंथ की पावर इक्वल होनी चाहिए, टाइम की पावर इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे बोथ क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन,
ठीक है, अपने को ये पावर्स देखनी है यहाँ पे, तो पावर दोनों की सेम आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक यहाँ पे नहीं करेंगे, तो अपना जो ऑप्शन ए है वही क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने ये निकाला है आप आगे वालों का भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए, भी कितना रिजल्ट जो है वो अपना एक्यूरेट है, हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द रिजल्ट। ओके, अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए अपने पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। रूल 6-7 रूल है इसके कि मतलब हम जो डेसिमल है उसके आगे वाली जीरो को काउंट करेंगे, उसके आगे वाली जीरो को नहीं काउंट करेंगे, जितने भी अपने पास नॉन जीरो इंटीजर्स हैं उन सभी को काउंट करेंगे, और नॉन जीरो इंटीजर्स के बाद अगर जीरो आ रही है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, लास्ट में अगर जीरो आ रही है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये रूल्स आप लोगों को रिमाइंड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिंपल देखें तो ये आगे वाली काउंट नहीं होगी, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये होता क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर बात करें तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये है फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी किसकी है, फोटोन की। और अगर फोटोन को अगर थोड़ा डिफाइन करें तो फोटोन क्या होता है, इट इज अ क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट। क्लियर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, मतलब जो लाइट जिससे मिलके बनी है उसको फोटोन बोला जाता है। उस फोटोन की एनर्जी है कितनी, एच न्यू। अब यहाँ पे ये जो एच आया है मेरे पास, इस एच को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन पूछ रहा है अपने को। ठीक है, और जो न्यू है ये क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी। अब तो कुछ मुश्किल बचा ही नहीं इसके अंदर। वो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको यहीं पे रखो, एच को, न्यू को इसके नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ई ओवर न्यू। ठीक है ना। अब क्या बतानी है अपने को, उसकी ऐसा यूनिट बतानी है। ऐसा यूनिट अगर बतानी है तो न्यू की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है ना। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो हर्ट्ज अपने को कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब क्या करें, देखो अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा इस न्यू को भी। जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, ये होती है 1 by टाइम, यानी कि टाइम का जो रेसिप्रोकल है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1 by t। ठीक है, न्यू की अगर हमें बतानी है क्या यूनिट, यूनिट क्या होगी, जो टाइम की यूनिट है उसकी रेसिप्रोकल, दैट इज सेकंड इनवर्स, क्या होगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। एनर्जी के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, जूल। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और न्यू के लिए हम क्या रखेंगे, सेकंड इनवर्स, दैट इज द वैल्यू फॉर एच। अब सेकंड इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है पावर, -1/1 ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये सिंपल पावर 1 आ जाएगी। जूल, जे लिखेंगे जूल के लिए, सेकंड ऊपर जाएगी तो जूल सेकंड, एंड दिस इज द यूनिट फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जूल सेकंड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। इनमें से किसकी यूनिट ही नहीं होती, एंगल की यूनिट तो होती है, किसकी होती है, मतलब एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, या तो हम मेजर करते हैं डिग्री के अंदर, या फिर इसको मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर। ठीक है, रेडियन इज यूज टू मेजर द 2D एंगल, एंड एक हम यूज करते हैं स्टेरेडियन, एंड दिस इज यूज टू मेजर द 3D एंगल। 3D एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टेरेडियन यूज करते हैं, और 2D एंगल को मेजर करने के लिए 2D फिगर समझ गए ना, जैसे कि सर्कल है, रेक्टेंगल है मेरे पास, ट्रायंगल है, उनको मेजर करने के लिए हम रेडियन यूज करते हैं, उनका जो एंगल है। और अगर अपने को मेजर करना है स्टेरेडियन, यानी कि 3D एंगल को मेजर करना है, जैसे सफियर हो गया, क्यूब हो गया, उसके अंदर हम यूज करते हैं स्टेरेडियन, या फिर आप लोगों ने देखा होगा मैथ में हम यूज करते हैं डिग्री। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होता है फोर्स कितनी एक्ट कर रही है पर यूनिट लेंथ, हाउ मच फोर्स इज एक्ट पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, खिंचाव, जैसे कि कोई चीज को मैं पकड़ के ऐसे खींचूं तो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दैट इज द स्ट्रेन। ठीक है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, यूनिट आप बता सकते हो। फोर्स के लिए हम यूनिट यूज करते हैं न्यूटन, और लेंथ के लिए यूनिट यूज की जाती है मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसकी ये तो ऑप्शन होगा नहीं अपने पास। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है,
रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब क्या है कि जैसे कि एक की रिस्पेक्ट में दूसरी, जैसे कि हमें ऑयल की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी रो से लिखी जाती है, डेंसिटी ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब है तो दोनों डेंसिटी ही ना, डायमेंशंस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रेशियो हमें पता है, रेशियो हमेशा एक नंबर आता है, सारी की सारी यूनिट वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन रहेगा नहीं, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना, समझ गए हो गया आई थिंक यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If the percentage error in the measurement of mass and velocity are 2% and 3% respectively, then the maximum error in kinetic energy। देखो एरर का एक क्वेश्चन है जैसे अपने पास यहाँ पे, ये कंपटीशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि अभी जो सिलेबस है 11th वाला उसमें एरर वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, लेकिन इसके क्वेश्चन अभी भी अपने पास कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो एरर इसने दे रखा है मास में, मेरे पास जो एरर है, एरर इन मास कितनी है 2%, और एरर इन वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज 3%। हमें पता करना है एरर कितनी आएगी, एरर कितनी आएगी इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों में अपने पास एरर गिवन है। देखो कांस्टेंट की कोई भी एरर हो ही नहीं सकती ना कांस्टेंट में, तो क्योंकि कांस्टेंट इज अ फिक्स नंबर। ठीक है, या तो वो 2 है या फिर वो कुछ भी नहीं है, एरर तो नहीं हो सकती। अब मास को हमने मेजर किया तो वो 2% भी एरर आ सकती है, मतलब हमने मेजर किया वो 0.01 आ गया, दूसरी बार मेजर किया वो 0.001 आ गया, या फिर तीसरी बार मेजर किया 0.012 आ गया। तो ये क्या है, स्मॉल एरर है इनके बीच में। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से, तो क्या है थोड़ी थोड़ी एरर आ रही है, इसको हम मतलब बोलते हैं एरर, जो मतलब एक्चुअल वैल्यू से डेविएट करती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर कैसे निकालेंगे, एरर निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, एरर इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास के अंदर कितनी एरर है 2%, तो यहाँ पे लिखेंगे 2%, प्लस में यहाँ पे वेलोसिटी में कितनी एरर है 3%, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी देखो कितनी बार इंक्लूड है, 2 बार। जो भी पावर होती है उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जितने टाइम्स वो है उतने टाइम ही उसमें मतलब इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3%, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बनेगा, 6 और 2 8, दैट इज टोटल 8% एरर कम्स इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन अपना बी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट यहाँ पे रहेगा। क्लियर है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन यहाँ पे नहीं होता। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्ट्रेस है और मोमेंटम है। ओके, अगर बात करें सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ऑप्शन ए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए होती क्या है क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, आइदर इसको एन से भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है, रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ऊपर भी क्या है वेलोसिटी, नीचे भी क्या है वेलोसिटी, दोनों के दोनों डायमेंशन क्या करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी, आइदर वो वैक्यूम में है अनदर मीडियम में है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं बचेगा, दैट इज दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल नंबर्स। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज बोला। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन बी करेक्ट देख लेते हैं, ये जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देती हूँ कि ये आता कहाँ पे है। ठीक है ना, जैसे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो G है, ये जो G है इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन निकालेंगे हम, कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगा, देख रहे हो आप, लकी जो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही कुछ भी चीजें। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ डायमेंशन इसका आएगा। ऑप्शन सी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, या इसको लिया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, एंड डी ऑप्शन अपने पास क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम
मोमेंटम इज रिटन बाय p एंड दैट p इज इक्वल टू mv। तो इन सभी के क्या होंगे, कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे। ओनली वन क्वांटिटी इज हियर दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच हैव नो डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक और चीज ऐड करोगे, क्या? एक तो ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कौन? फर्स्ट तो बताएं, म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड यहाँ पे आप यूज करोगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑल्सो हैव नो यूनिट, ठीक है, रिटन बाय m। मैग्निफिकेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने पास जो लेंस या मिरर की हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, उसकी भी कोई यहाँ पे डायमेंशन एंड कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तीसरा, अभी जैसे हमने पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी, क्या आएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी आती जाए उसको साइड बाय साइड ऐसे नोट करते हुए चलोगे साथ। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? ये लिखा हुआ है 6.20 इंटू, या आप बता सकते हो किसकी वैल्यू है? ये है एवोगैड्रो की वैल्यू। ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर्स जो होते हैं उसकी वैल्यू है, इसीलिए ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी आ गई कोई, मान लो कि मेरे को लिखना है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। तो सन का मास अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलता रहेगा ये आगे की तरफ। ठीक है, मतलब 28 जीरोस अप्रोक्सीमेट इतना होता है सन का मास। अब इसको एक तो लिखने का तरीका है ये कि मैं सारी की सारी जीरो बार बार, अगर मेरे को ये वैल्यू लिखनी तो बार बार उसको रिपीट करूँ। एक तरीका है मेरे पास क्या, कि मैं उसको इस तरीके से लिख दूँ डायरेक्ट, तो ये इजी है। इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10 की पावर में कोई भी बड़ी क्वांटिटी या कितनी भी छोटी क्वांटिटी को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 10 पावर कितनी? 23, दैट इज ऑप्शन ए। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 23। ठीक है, 10 पावर 23। चलिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, हमें क्या करना है अभी? इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करके दिखाना है। ओके जी, सबसे पहले मेरे पास बताओ इम्पल्स होती क्या है? इम्पल्स डिनोटेड बाय j एंड ऑल्सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स एक्ट की, और वो फोर्स अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगती है तो उस क्वांटिटी को, उन दोनों की मल्टीप्लाई से जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स क्या होती है? जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स बहुत ज़्यादा हो और टाइम जो है बहुत शॉर्ट हो, तो वो जो क्वांटिटी उन दोनों के प्रोडक्ट से मिलती है अपने को, दैट इज नोन एज द इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसको? इम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं डायरेक्टली, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m1, देखो इसको याद रखना है ऐसे कि जैसे फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको 112 करके आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, क्योंकि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, ओके, m1 l1t - 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। और टाइम के लिए लिखेंगे तो t1, टाइम के लिए कितना आ जाएगा? t1, और इस सभी को मर्ज करो, m1 l1t -2 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो कितनी बचेगी? -1। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। सिंपल निकाल सकते हो। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 1 1 1 प्लस माइनस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास? करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है? इसने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि जैसे जो हम यूनिट बताते हैं अपने पास 3 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, जैसे SI से पहले जो आए थे, दैट इज फर्स्ट इज FPS सिस्टम, सेकंड इज MKS, सेकंड CGS सिस्टम, और थर्ड अपने पास होता है MKS सिस्टम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी यूनिट जो है एनर्जी की यहाँ पे नहीं है। एनर्जी को मेजर करने के लिए जूल हम यूज करते हैं, है ये तो न्यूटन मीटर चेक करेंगे, अर्ग ये भी करती है। वोट किसकी यूनिट होती है? वोट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की होती है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो ये हो गया, आंसर ये हो गया। न्यूटन मीटर कैसे होती है? जैसे कि एनर्जी लिखा हमने, एनर्जी और वर्क डन, एनर्जी एंड वर्क डन क्या है? एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि हमारे पास जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही वर्क डन करेंगे, या फिर हम जितना वर्क डन करते हैं उतनी ही हमारे पास एनर्जी जो है वहाँ पे क्या होती है? जनरेट होती है, या फिर हम कहें कि खत्म होती है। ठीक है ना, तो एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम थिंग। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट मीटर। तो ये ऑप्शन कैसे आया है? न्यूटन मीटर एनर्जी की भी यूनिट हम बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टिबल इन ईच अदर।
ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बताते हैं इनके बीच का रिलेशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 जी अपने पास 9.8 होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसके लिए होती है? अर्थ के लिए। क्या बोला जाता है इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल जा रहा है? किसके इक्वल जा रहा है? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10। दैट इज इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 10। ठीक है, कितना होगा? 10 होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के जैसा डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा यहाँ पे? ओके, चेक करते हैं एक बारी। ए पहले चेक करेंगे वर्क डन। वर्क डन का अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला था, और ये आ गया था m1L2T-2। बी ऑप्शन अगर देखें तो मोमेंटम होता है मेरे पास P, और P होता है mv के इक्वल, और mv से यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा? मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए L1T-1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है मेरे पास फिर? पावर, और पावर किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय टाइम। हाउ मच वर्क डन इज 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्क डन का यहाँ पे पुट करोगे कितना आ जाएगा? m1L2T। वर्क डन में -2 है, ये T एक और ऊपर आएगा तो T पावर -3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाय प्रैक्टिस आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप निकल जाएंगे, बस ये फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स का तो जस्ट अभी हमने निकाला था। इम्पल्स क्या है अपने पास? इम्पल्स होती किसके इक्वल है? इम्पल्स दैट इज J, एंड ये होती है अपने पास फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2। -2 के साथ एक 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हम देखते हैं कि टॉर्क का होता क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होती है मेरे पास फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स के लिए अगर डायमेंशन देखेंगे तो फोर्स का क्या बनेगा? m1L1T-2। क्या है ये? डिस्टेंस है तो L1 कंबाइन करो m1L2T-2। यहाँ पे मैच करके देख सकते हो किसके साथ मैच कर रहा है? फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट रहेगा। दैट इज द टॉर्क का और जो वर्क डन है इन दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और हम कह सकते हैं वर्क का डायमेंशन किसके साथ सेम होता है? एनर्जी के साथ। तो एनर्जी का और टॉर्क का भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेम है अपना, यहाँ पे नोट करते हुए चलोगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड क्वांटिटी? ड्राइव्ड यूनिट कौन सी इसमें से ड्राइव्ड यूनिट नहीं है? ड्राइव्ड नहीं है बोले या फिर बोले कि फंडामेंटल है जो, वो बताना है। तो फंडामेंटल कितनी थी अपने पास? 7 थी। पास्कल, पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। वाट किसकी होती है? पावर की। ये है प्रेशर, ये क्या है? पावर। कूलम किसकी होती है? चार्ज की, चार्ज की होती है। और जो किलोग्राम है ये किसकी होती है? मास की। अब यहाँ पे उन 7 क्वांटिटीज में से एक ही क्वांटिटी ऐसी है जो कि फंडामेंटल है, दैट इज नॉट ड्राइव्ड, एंड वो क्वांटिटी कौन सी है? मास। दैट इज जो किलोग्राम है ये अपने पास एक फंडामेंटल यूनिट है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की तो अभी देख के आए हम, क्या होगी? पास्कल। ओके, बाकियों को भी देख लेते हैं। न्यूटन इज ए यूनिट फॉर SI यूनिट फॉर फोर्स, जूल इज ए SI यूनिट फॉर एनर्जी, एंड डायन इट इज अ CGS यूनिट। CGS यूनिट किसकी? फोर्स की। ये दोनों क्या है? SI। ठीक है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वो कौन सी थी? SI थी। CGS का मतलब भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। CGS का मतलब है सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ, G फॉर ग्राम, एंड ग्राम इज यूज टू मेजर द मास। Similarly, S is second here and second is used to measure the time. ठीक है, तो ये जो सिस्टम जिसमें ये 3 क्वांटिटीज इनमें मेजर की जाती हैं उसको हम CGS सिस्टम बोलते हैं। CGS सिस्टम की जो पैरामीटर्स है वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू MKS या फिर हम कहें SI। ठीक है,
सेंटीमीटर आप लोगों को पता होगा मीटर से छोटा रहता है, ठीक है ना। ओके, अब ये पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये तो बहुत इजीली बता सकते हो क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है जी किसके बराबर होती है। वेलोसिटी होती है अपने पास डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं L1, डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा L1 और नीचे टाइम के लिए क्या आ जाएगा T1, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ऊपर लेके जाओ m0 L1 T -1। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 -1 कौन से भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो या तो m है ही नहीं या फिर m पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्वांटिटी कितनी होती है 1, ठीक है ना। तो या तो हम m को लिखेंगे ही नहीं और लिखा है तो पावर कितनी लिखेंगे 0, ठीक है। ऑप्शन जो है ए अपना क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हम, एक तो एनर्जी के साथ मैच करता है, दूसरा टॉर्क के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पावर, एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, एनर्जी। बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहते हैं कि वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी है वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस। इनमें से क्या डायमेंशनलेस नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। एंगल का डायमेंशन, स्ट्रेन का, प्रेशर कोफिशिएंट और स्पीड। देखो डायमेंशनलेस नहीं है तो वो ऑप्शन तो आ जाएगा स्पीड इसका, बिकॉज स्पीड का डायमेंशन होता है, स्पीड होती है मेरे पास, आप लोगों को भी पता होगा किसके बराबर, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डायमेंशन अगर देखेंगे तो क्या बनेगा इसका L1 और टाइम के लिए T-1, ठीक है। डायमेंशनलेस तो नहीं है इसका मतलब ये। ओके, अब एंगल के लिए डायमेंशन, स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ, अगर हम उसमें लेंथ वाइज स्ट्रेन देख रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया वाइज देख रहे हैं या फिर उसका हम वॉल्यूम वाइज देख रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या चेंज इन एरियल स्ट्रेन जिसको बोला जाता है, दैट इज चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, चीज़ें वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। प्रेशर कोफिशिएंट में भी इसी तरीके से प्रेशर हम लेते हैं ऊपर वाले का, ऊपर एक प्रेशर आएगा, नीचे भी अपने पास एक प्रेशर आएगा, तो दोनों डायमेंशन वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं और अपने पास जो टोटल है वो क्या आता है, एक रेशियो आता है, ठीक है। और रेशियो का हम कहें कि एक नंबर आता है, उसका कोई भी डायमेंशन वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कौन सा इसमें से करेक्ट पेयर नहीं है, बताओ भी क्या हो रहा है। ओके हाँ जी बताओ, ये कह रहा है कि विच इज नॉट ए करेक्ट पेयर। अब यहाँ पे देखो यूनिट हमें मेजर करनी है, मतलब देखनी है। फोर्स के लिए हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं न्यूटन, वर्क डन के लिए हम ऐसा यूनिट करते हैं जूल यूज, प्रेशर के लिए यूज की जाती है पास्कल और एनर्जी के लिए वोट। क्या ये सही है, एनर्जी के लिए वोट, एनर्जी के लिए तो क्या होती है, ये गलत हो जाएगा, एनर्जी की यूनिट होती है जी जूल, एंड जो वोट है ये किसकी यूनिट होती है, दैट इज द यूनिट फॉर पावर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने वो इनकरेक्ट पेयर बताना था, ठीक है, जो सही नहीं है वही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। आर का हमें यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए वहाँ पे। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये आर आता है, एक इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। गैस कांस्टेंट यहीं पे है यूनिवर्सल, ओके। इसको निकाले तो यहाँ पे PV ओवर NT, P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ सब्सटेंस एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। चलो प्रेशर के लिए अगर देखें तो प्रेशर क्या होता है, पहले मेरे को प्रेशर का निकालना पड़ेगा। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना लग रहा है, हमने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई तो पर यूनिट एरिया हाउ मच फोर्स इज एक्ट, दैट इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अगर यहाँ से देखेंगे तो फोर्स के लिए आता है m1 L1 T -2 और एरिया के लिए क्या आएगा L2, कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या आया m1 L -1 T -2, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, ये यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या आएगा m1 L -1 T -2। V के लिए यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम में डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट,
है तो तीनों लेंथ ही क्वांटिटीज, ठीक है। तो L क्यूब आ जाएगा। नीचे है नंबर ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम यूज करते हैं मोल। और टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है K1 दैट इज केल्विन। टाइम नहीं है ये, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा अब किसका, गैस कांस्टेंट का, दैट इज R का। अब सभी जो भी चीजें आ रही है अपने पास सभी को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। देखो M1 और कोई नहीं है, M यहाँ पे, L-1 यहाँ पे है, L3 यहाँ पे है, तो L कितना बचेगा 2, T-2, M मोल ऊपर जाएगा तो मोल -1, केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन -1, एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर R। ठीक है, याद करना इसको बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पावर में हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनको ड्राइव कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, M1 2 1 2 फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है और एक दिख रहा है अपने को सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में भी है M1 L1 T -2, थर्ड वाला मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा ये वाला ऑप्शन, यही करेक्ट होगा क्योंकि थर्ड वाले में तो ये मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है अपना क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके जी, चलिए क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट यूनिट। कौन सी करेक्ट यूनिट नहीं है इनमें से, वर्क की जूल, वर्क और एनर्जी के लिए हम जूल ही यूज करते हैं, याद हो गया होगा। पावर के लिए वाट यूज की जाती है, ये भी ठीक है। प्रेशर के लिए जूल और एनर्जी के लिए कैलोरी, एनर्जी के लिए तो कैलोरी ठीक है लेकिन प्रेशर के लिए जूल यूज नहीं करते। प्रेशर के लिए हम यूज क्या करते हैं, पास्कल, यूनिट क्या है पास्कल। और जो मेजरमेंट करने के लिए इसको डिवाइस होता है दैट इज बैरोमीटर, वो भी पता होना चाहिए। और जूल जो है ये यूनिट किसकी होती है, या तो हम कहें कि ये एनर्जी की होती है या फिर हम कह सकते हैं किसकी होगी, ये वर्क डन की, ठीक है, या तो वर्क डन की या फिर एनर्जी की। क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन इसका जो है सी वो क्या रहेगा, मतलब इनकरेक्ट बताना था तो सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब आंसर इसका सी आएगा, ठीक है ना। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच मास इज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, कौन सा दिख रहा है, किलोग्राम मीटर क्यूब। अच्छा नीचे ही दे रखा तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्राम क्या होता है, ग्राम यूनिट तो मास की ही है लेकिन ऐसा ही नहीं है, वो क्या है सीजीएस यूनिट है, ठीक है। इसने क्या पूछा है अपने से, ऐसा ही पूछे, क्लियर है, तो ये चीज भी ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में एक्यूरेसी देखने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। क्या यूज की जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ओके, अगर अपने को कोई इक्वेशन चेक करनी हो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो उसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड से हम डायमेंशन को उसको मेजर करते हैं कि दोनों का डायमेंशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट इक्वेशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है इनमें से। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम को सेकंड में, ओके, टेम्परेचर को कैलोरी में और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से गड़बड़ आ गई। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को के लिए हम क्या यूज करते हैं, केल्विन, और कैलोरी किसके लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी पता होनी चाहिए और क्वांटिटी भी हमें यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए, क्लियर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डायमेंशन रिलेशन। कौन सा नहीं है, देखो यहाँ पे डायमेंशन मैच करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट हम फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, ठीक है। फोर्स, मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला बताओ, F इज इक्वल टू एम ए, ऑप्शन ए, क्या यहाँ पे यही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला तो ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये भी ठीक है, अभी पढ़ा था हमने फॉर्मूला होता है। और सी के लिए हम यूज करेंगे, सी जो अपना पास क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये तो सेम ही नहीं हो गए दोनों। और फोर्थ ऑप्शन है डी, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखो इनको चेक कैसे करना होता है, चेक करने के लिए यहाँ पे डायमेंशन रखेंगे, इसका डायमेंशन रखेंगे, इसका दोनों अगर सेम आ जाते हैं डायमेंशन, दैट करेक्ट जो अपने पास इक्वेशन गिवन है वो करेक्ट होगी।
ठीक है। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली फॉर्मूले पता है तो फॉर्मूले से भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का, ये नहीं होता, प्रेशर होता है मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर पता है तो हम इजीली यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा अपना फिर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए जी, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन दिस, किसका डायमेंशन है ये, मास, मास m1, लेंथ है नहीं, और नीचे क्या है टाइम, नीचे लेके जाएंगे इसको सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन बनेगा मास बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, निकालना पड़ेगा अपने को। देखो प्रेशर का निकालेंगे तो प्रेशर का क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, निकालते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए m1 L1T -2, एरिया के लिए L2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ L2 होगा। इसको अगर मेजर करें तो कितना बनेगा, m1 L-1T -2। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो m1 L2T -2, ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी गया। सी ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता है, फिजिकल टू एम ए की वैल्यू निकालेंगे तो एफ बाई एम। फोर्स के लिए क्या होगा डायमेंशन, m1 L1T -2, और मास के लिए क्या होगा m1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा m0 L1T -2, ये भी मैच नहीं किया। उसके बाद बच गया फोर्स। ठीक है, फोर्स का तो होता ही नहीं, ये किसी में मैच नहीं कर रहा भाई ये तो। ठीक है, फोर्स का क्या होता है हमें पता है m1 L1T -2। ठीक है, तो ये किसी में मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता तो फिर ये एक्सेलरेशन का बन जाता, अब ये किसी का भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी या डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगल को हम किस में मापते हैं, रेडियन में, और टाइम को मापा जाता है किसमें, सेकेंड में, रेडियन ओवर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस, क्या डायमेंशनलेस इनमें से, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन। डायमेंशनलेस, एक्सेलरेशन डायमेंशनलेस नहीं है, स्पीड भी डायमेंशनलेस नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो एक मेरी गाड़ी ए किसी स्पीड से जा रही है, मान लेते हैं x किलोमीटर से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर से, बी जा रही है किसी y किलोमीटर पर आवर स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जो इसमें बैठा आदमी उसको क्या दिखाई दे रहा है ना। तो रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में इसकी निकाले तो y माइनस का x आएगा, लेकिन यूनिट तो यहाँ पे बचेगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज ऑल्सो ए यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने किया था, 7 थी अपने पास। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, बेस यूनिट भी बोला जाता है उनको, और फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोला जाता है, दैट इज 7। ठीक है, चलिए, आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।